अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल कबाब। ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप लोग चिकन और मटन के कबाब को भूल जाएंगे। स्पेशली अगर आप ये कबाब विंटर्स में यानी कि आजकल में ही बनाएंगे तो फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि वेजिटेबल्स की कोई भी रेसिपी हो विंटर्स में उसका अलग ही मजा होता है। तो एक बार इन कबाब को ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैंने रेसिपी की मेकिंग के लिए यहाँ पर सब चीजें इकट्ठी कर ली हैं। यहाँ मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज हैं, चिकन है और यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स काट ली हैं। क्वांटिटी में आपको आगे चलकर बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले हमने हाफ केजी आलू ले लेने हैं, ठीक है जी, और उनको हमने उबाल लेना है। आलू उबालने के बाद इनको पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ करने के बाद हम सबसे पहले इनको मैश कर लेंगे। अच्छे से हम इनको मैश कर लेंगे, मैशर से कर लीजिए या हाथों से कर लीजिए। उसके बाद जी हम इसमें श्रेडेड बॉईल किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास 1 कप चिकन है, इसको मैंने सबसे पहले उबाल लिया था। उबालते हुए इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया था। उसके बाद हम चिकन को श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बारीक बारीक इसको श्रेड कर लिया है। तो इस श्रेडेड चिकन को हम ऐड करेंगे आलू के अंदर। उसके बाद जी मेरे पास गाजर है, ये भी मेरे पास 1 कप गाजर है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ठीक है जी। और ये मेरे पास ना चाइनीज वाली गाजर है, जो मीठी वाली गाजर रेड कलर की होती है ना, ये वो नहीं है, क्योंकि उससे टेस्ट ना फिर मीठा मीठा से आएगा। तो आपने भी यही वाली गाजर यूज करनी है। उसके बाद जी हमारे पास है बंद गोभी, इसको भी ये भी मैंने 1 कप ली है और इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है लंबाई में। उसके बाद जी मेरे पास शिमला मिर्च है, ये भी मैंने 1 कप ली है और इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चॉप कर लीजिए या फिर लंबाई में भी आप काट सकते हैं। उसके बाद जी मेरे पास 1 कप मटर है, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। उसके बाद जी मेरे पास 1 मीडियम साइज का प्याज था, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी चला जाएगा इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी जाएंगी। उसके बाद हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच कटा हुआ, ये भी जाएगा इसके अंदर। उसके बाद जनाब हम इनमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ है नमक, जो कि हाफ टी स्पून है, और साथ ही मेरे पास हाफ टी स्पून है काला नमक। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, या लाजमी ऐड कीजिएगा। उसके बाद जी हाफ टी स्पून हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ही हम इसमें व्हाइट पेपर ऐड करेंगे। उसके बाद जी हम हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो आप वो ऐड कर लीजिए, मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं था। उसके बाद जी हम 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। तो बस यही मसाले हम ऐड करेंगे और उसके बाद अब हम इन सब चीज़ों की ना मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग जो है ना वो आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। इतने अच्छे से मिक्सिंग करेंगे कि सब चीज़ें जो है ना वो आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। और जनाब मिक्सिंग करते हुए ना मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरा बोल है ना वो छोटा है और चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। तो फिर मैंने ना फटाफट से बाउल चेंज कर लिया। तो आपने भी बड़े बाउल में अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, क्योंकि बाउल जो है ना वो बड़ा होगा ना तो फिर मिक्सिंग करना जो ईजी रहता है। अब मिक्सिंग करने के बाद जब मैं मटेरियल को उठाकर अपनी मुट्ठी में ले रही हूँ ना, तो ये आपस में अच्छे से जुड़ रहा है, यानी कि अच्छे से इसके कबाब बन जाएंगे। तो अब कबाबों को शेप देने के लिए ना मैंने एक प्लास्टिक की बोतल का ना ढक्कन ले लिया था। तो आप लोग छोटा भरा ढक्कन जिस साइज के आपने कबाब रखने हैं वो ले सकते हैं। और उसके ऊपर ना मैंने एक प्लास्टिक की ना इस तरह ना प्लास्टिक का शॉपर चढ़ा लिया और इसको मैंने ना ग्रीस कर लिया था ऑयल से। अब इसके अंदर हम कबाब रखेंगे, मटेरियल रखेंगे और कबाब की शेप देते जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनसे कबाब की शेप प्रॉपर नहीं बनती, या फिर उन लोगों के लिए जो कि अभी बिगनर्स हैं। अब इस मटेरियल को ढक्कन के अंदर डुबाते हुए हम इसकी शेप बनाएंगे और शॉपर को थोड़ा सा उठाएंगे तो यहाँ हमारा जो कबाब है ना वो इजीली बाहर निकल आएगा। और ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी शेप जो है ना वो बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसान है कबाब बनाना, और शेप जो है ना वो भी सबकी एक जैसी आती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, क्योंकि जब शेप एक जैसी आएगी ना तो सारे कबाब लुक में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ मैंने सारे कबाब ना इसी तरीके से बनाकर ना तैयार कर लिए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कबाब कितने खूबसूरत लग रहे हैं एक जैसे। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो जनाब फ्राई करने के लिए ना मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे। एक बाउल में हम अंडे ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें नमक जाएगा।
इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल जनाब जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, हम अपने कबाब ऐड करेंगे। तो कबाब मैंने ना अंडे की कोटिंग सबसे पहले कर ली थी और कोटिंग करते जाएंगे और कबाब जो है ना वो हम पैन में ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो आप एग के साथ ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल अंडे की कोटिंग की थी जो कि बहुत ही मजेदार रही थी और बहुत मजेदार और यमी हमारे कबाब तैयार हुए थे। फिर जनाब जब एक साइड से हमारे कबाब गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ भी हम 2 से 3 मिनट इनको कुक करेंगे और जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो हम अपने कबाब निकालते जाएंगे। तो इसी तरह सारे कबाब हमने फ्राई कर लिए थे और इन सारे कबाब को निकालने के बाद मैंने बाकी के कबाब भी पैन में ऐड कर दिए थे। तो जनाब यहाँ हमारे सारे कबाब तैयार हैं। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितने यमी लग रहे हैं और मेरे घर में तो एक एक बंदे को ये कबाब इतने मजे के लगे थे कि सब ने बहुत तारीफ की थी और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको भी ये कबाब बहुत मजे के लगने वाले हैं। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इन कबाब का टेस्ट इतना यूनिक और डिफरेंट सा होता है ना कि मजा ही आ जाएगा आपको खाने का इंशाल्लाह। तो जनाब जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।